हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी वीडियो जो होगी जो शॉर्ट क्वेश्चंस शॉर्ट्स आंसर और उसी पर आधारित है। मैंने अभी रिवीजन भी चल रहे हैं, क्रैश कोर्स भी चल रहे हैं, तो उसी के बेस पर हम क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं आप लोगों के लिए। शॉर्ट क्वेश्चंस को या लॉन्ग क्वेश्चन को शॉर्ट में समझने हम कैसे करें। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी और आप देख रहे हैं आज का वीडियो हमारा होने वाला है मैट्रिक्स चैप्टर पर आधारित है, क्लास 12 मैथ्स, है ना। तो क्वेश्चंस को फटाफट पढ़ते हैं हम। दिया है ए इक्वल टू, ये कौन सा मैट्रिक्स है? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपने देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स में 3 कॉलम है 3 रो है। इसमें ए इनवर्स फाइंड करना है। यूज ए इनवर्स टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू 11, 3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल टू माइनस 5 एंड x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जो है ये फार्मूला सॉल्यूशन यहाँ हम लिख लेते हैं। मैंने सॉल्व द क्वेश्चन, तो सॉल्यूशन आप लोगों को बिल्कुल कम समय में, कम से ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के तैयारी करके आइए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करने का जो फार्मूला है ये है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट्स। ठीक, क्लियर? तो ये है ए, इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए का भी एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला है दिखाते हैं अभी। A11, A12, A13। इसका मैं एक डिटेल वीडियोस हालांकि नहीं बनाया हूँ मैं, कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, उसको मैं वीडियो बना के आप लोगों के लिए डाल दूंगा, उसको आप लोग अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो इसको कैपिटल कर देते हैं अपन, क्योंकि क्वेश्चंस मेरे पास जो आया है वो सारे कैपिटल्स में ही हैं। ओके, A11, A12, A13। तो 1 और 2 क्या है? आई जे है ना, जिसको m इंटू एन क्रॉस, मतलब m क्या होता है रो, n क्या है कॉलम, और ए आई जे ऐसा करके क्वेश्चन होता है। फिर क्या हो जाएगा ये A21, A22 और A23। फिर क्या हो जाएगा A31, A32 और A33। ठीक है, तो यही हमारा क्या है एडजॉइंट है। क्लियर? क्वेश्चन हमने देख रखा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको निकालना है क्या? इसका डिटर्मिनेंट्स। ठीक, ये डिटर्मिनेंट्स तो मैं इसको फिर से नहीं लिखूंगा क्योंकि बोर्ड कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले ये कॉलम और ये रो, इसको शेड करते हैं अपन। तो क्या मिलता है हमको? 2 मिलेगा। क्या? 2 माइनस 4। देखिए ये कॉलम और ये रो को शेड करेंगे। 2 माइनस 4, 1 माइनस 2। ठीक, माइनस 3 तो कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एक्चुअली माइनस रखते हैं लेकिन ऑलरेडी माइनस है। तो ये मीडियम कॉलम और ऊपर के रो को हम जब शेड करेंगे तो 3, 1 माइनस 4, 2 मिलेगा। लास्ट का हम देखते हैं, लास्ट का कॉलम और पहला रो ही चल रहा है, प्लस 5 और बन जाएगा कितना? 3, 2, 1, 1। ठीक, मैंने इस कॉलम को दबाना है, ये रो तो रहेगा, फिर इस कॉलम को दबाना है, रो तो यही रहेगा, और फिर इस कॉलम को तो दबाना है। इस कॉलम को दबाएंगे तो ये मिलेंगे 4, इस कॉलम को दबाएंगे तो 3, 1, 4 माइनस 4 माइनस 2, और इस कॉलम को और पहला रो दबाएंगे तो 3, 2, 1, 1। तो हमारा डिटरमिनेंट निकल जाएगा 2 माइनस 4 प्लस 4। ठीक है, प्लस 3, ऐसे मल्टीप्लेशन करेंगे आपको, है ना। 3 2 जा 6, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 और जाएगा 3 माइनस 2। तो क्या निकल जाएगा हमारा? ये 0 निकल गया। प्लस 6 और 4 कितना हो जाता है? 10, 30 और प्लस 5, इट मीन्स 35 हमारा डिटरमिनेंट्स निकल गया। कोई डाउट? इस प्रकार आप लोग डिटरमिनेंट्स निकाल लेंगे। अब हम निकालते हैं क्या? A11। ठीक है, A11 वैसे ही निकालेंगे अपन, कितना जाएगा? ठीक है, तो उसको -1 का पावर 1 प्लस 1। ठीक, तो क्या बचेगा हमारे पास? 2 माइनस 4। मैं डिटेल्स में आपको करके बता रहा हूँ, ऐसा वीडियो आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। तो -1 का पावर क्या है? इवन नंबर है तो इसको 1 ही रहेंगे, तो कितना आ जाएगा? 0। तो A11 0। अब A12 फिर से वैसे ही करिए। तो इस प्रकार आप लोग पूरा इसको निकालेंगे, और निकालने के बाद इसको हमको क्या करना है? इसमें
क्या करेंगे, पुट करेंगे इसमें A11। तो आप लोग जल्दी से ऐसे निकालिए जैसे मैं बोल रहा हूँ, और निकाल के सारे क्वेश्चंस को इसमें रखिए, तब तक हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आप लोग निकाले नहीं, चलिए मैं ही निकाल के बता दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लंबी जाएगी। ये लिख देंगे -1 का पावर 1 + 2, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये और ये निकाले तो 3 1 और -4 -2, तो ये क्या होगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा माइनस, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 + 4 मीन्स क्या हो जाएगा 2, मैंने A11 पारा कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब कहाँ बनाए हम, चलो यहाँ बनाते हैं ना, इसीलिए बोला था आप निकाल लीजिए तो समय हमारा बच जाता। अब क्या निकालेंगे, A13 इक्वल टू कितना का -1 1 + 3, तो क्या आएगा हमारे पास 3 2 1 1 3 2 1 1, तो क्या बचेगा हमारे पास, कितना होगा ये देखिए 3 + 1 कितना होता है 4 होता है, 3 1 जा 3 2 कितना हो जाएगा 4, क्या है इवन नंबर है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। A13 हमारा कितना निकाला 1, ठीक है क्लियर। ऐसे ही अब निकालेंगे हम कौन सा, A11 A12 A13 निकाल लिए ना, ये कैपिटल लिखना था, मैं फिर से स्मॉल लिख रहा हूँ, आप लोग कैपिटल लेके चलेंगे। अब A21 निकालिए, A21 तो कितना हो जाएगा, -1 का पावर 2 + 1। अब देखिए A21 में हम क्या करते हैं, पहले इसको ऐसे करते हैं, अब ऐसे करेंगे और ऐसे, माने ये जो है रो हो जाएगा और पहला कॉलम, तो क्या बचेगा, ये रो है ना, ये रो और पहला कॉलम, तो क्या बचेगा -3 5 1 -2 -3 5 1 और 2, तो ये क्या है निगेटिव आएगा यहाँ पर, तो -6 -5, तो कितना आ गया है हमारे पास 11 आ गया A21, ठीक है। अब A22 निकालने के लिए ये कॉलम और इसी रो को लेंगे तो 2 5 1 -2 हो जाएगा, ठीक है। A22 कितना हो जाएगा, -1 का पावर 2 + 2 है ना, और यहाँ पर हम निकालेंगे तो क्या होगा 2 1 5 -2 2 1 5 -2, तो कितना बचेगा यहाँ A22 हमारे पास कितना बचेगा, -4 -5 माने -9, क्योंकि इवन नंबर है। अब A23 निकालेंगे, A23 निकालने का हमको ये वाला रो वही रहेगा, कॉलम में आ जाएगा, तो 2 -3 1 1, अगर 2 -3 1 1, तो ये ऑड नंबर है ये ना, -1 का स्क्वायरिंग ऑड नंबर है, तो कितना होगा 2 1 जा 2 + 3, तो कितना होगा 5 इक्वल टू -5। अब A31 निकालते हैं, A31 निकालने के लिए क्या आ जाना पड़ेगा, ये वाला रो और पहला कॉलम, तो ये 2 3 4 बचेगा, -3 2 5 -4, तो जल्दी से लिख देते हैं -1 का पावर 3 + 1, एक कुर्सी से आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो घुमा देते हैं, और क्या बचा हमारे पास 2 -3 और 3 और 2, जल्दी से इसको सॉल्व करिए आप लोग, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3 + 1 4 है, तो 4 + 9 13, A31 हमारा 31 हो गया। अब निकाल लेंगे A32, तो कितना होगा -1 का पावर 3 + 2 मैंने आउट जाएगा। A32 निकालने के हम क्या करेंगे, ये वाला कॉलम और ये वाला रो, 2 3 5 -4 2 3 और 5 -4, ये क्या है इसका -1 का एक्सपोनेंट कितना है, ऑड है, तो माइनस हो जाएगा, -8 -15, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 23, और A33 लास्ट वाला हम निकाल लिए, तो कितना हो जाएगा -1 का पावर 3 + 3, तो क्या निकलेगा हमारे पास 2 -3 3 2 2 -3 और 3 और 2, तो कितना हो जाएगा 3 + 3 6 है, -1 का पावर 6 माने इवन है, तो जाएगा 2 2 जा 4 + 9 13 A33, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुट करेंगे एडजॉइंट ए में, ठीक है। एडजॉइंट ए में जब हम पुट करेंगे यहाँ पर एडजॉइंट ए, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, चलिए देखिए A11 कितना था हमारे पास 0,
A12 कितना था हमारे पास 2, A13 हमारे पास कितना था, A13 1 आ गया, 1 आ गया। A21 को हम पुट किए थे, कितना था 11 आ गया था। A22 कितना है हमारे पास, A22 -9, ठीक है। A23 कितना था हमारे पास, A23 -5, ये सब निकालते जाएंगे। A31 कितना है 13, यहाँ रख दीजिए 13, और A32 कितना आ गया है हमारे पास, A32 23, और लास्ट में हमारे पास है 13, ये एडजॉइंट हमने निकाल लिया। अब हमारे पास क्या होता है, AX = B, तो X = क्या होगा, A 1 B, ठीक है। A 1 B, तो B की वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे, देखिए है 11 -5 और 3, तो X की वैल्यू को हम लेंगे कैसे, यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं। X की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, X Y Z, और A 1 की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसे एडजॉइंट रे को किसे, और डिटरमिनेंट्स कितना आया था हमारे पास, डिटरमिनेंट्स आया था 35, तो 1/35, और ये डिटरमिनेंट्स लिख देंगे 0, 11, 13 और 2 -9 23, 1 -5 13, और B की वैल्यू कितना है हमारे पास, 11 -5 पर माइनस है, B की वैल्यू है ना, 11 -5 और -3। अब आप लोग से अनुरोध है कि मैंने डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना मैं पिछली वीडियो में सिखाया था, तो कॉलम को रो से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये तैयार हो गया। मैंने यहाँ पर कुछ गलती कर दिया था, देखिए ये यहाँ पर हमने गलती ये किया कि जब हमने इसको निकाला एक कॉलम से, ये 1 3 4 12 -10 है ना, देखिए ये कॉलम ये रो है ना, -4 + 4 0 हो गया, फिर -6 + 4 है ना, तो कितना आ जाएगा -2, तो -6 + 5 -1 आएगा। डिटरमिनेंट्स की वैल्यू मिस्टेक हो जाता है। A31 जब हम निकाले थे, तो ये A31 में ये कॉलम और ये रो, तो बचेगा -3 5 और 2 -4, तो A3 4 12 -10 है ना, 12 -10 तो कितना जाएगा, 2 हो जाएगा। ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलता है, उतना हड़बड़ी नहीं करना है, आप लोगों को चेक कर करना है, सिस्टम बस समझ जाइए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे है ना, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कितना है, -1 आई है। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करना आप लोगों को पता होगा, क्योंकि ये सारी वैल्यूज निगेटिव जा रही हैं। तो X Y Z = माइनस, और कितना जाएगा देखिए 0 2 1, अब इसको किससे हम करेंगे, इंटू 11 11 11, प्लस कितना है 11 -5 -9 -5, प्लस 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 11 -9 और -5, ऐसा करके इसको किससे करेंगे, -5 से, -5 -5 -5, प्लस प्लस प्लस, अब क्या करेंगे 13 23, नहीं 13 नहीं था, 2 था है नहीं, यहाँ पर 2 था, और 2 13 नहीं 23 13, इसको फिर से हम किससे करेंगे, -3 से, -3 -3 -3, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा X Y Z की वैल्यू जो आएगी कितना आएगी, चलिए चेक करते हैं। तो पहला तो 0 हो गया है ना, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमको एक फॉर्मूला बताएंगे कैसा आंसर आपको आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस हम देख लिए हैं, ठीक है। -5, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेगा आप लोग, सॉल्व करने के बाद हमको बताइएगा, क्योंकि बोर्ड में जगह भी नहीं है। कितना आ रहा देखिएगा, तो इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया, x है ना। जब इसको हम मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो कॉलम को रो से, एक बार और बता दूं मैं आपको डंडे से, कि जब हम किसी को मल्टीप्लिकेशन करते हैं
तो 0 to 1 को 11 से प्लस ये -1 था यहाँ पर, है ना, -1 -9 और -5 को हम किससे कर दिए, -5 पे, फिर 2 23 और 13 को -13 से किए, तो हमको क्या आया वैल्यू, -1 -2 और -3। तो हम कंपैरिजन कर लिए कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 हो गए। इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए। तो नियम यही है कि ये क्या होता है, जैसे हम निकालेंगे ना a11, तो ये कॉलम और ये रो को सेट कर देंगे, तो 2 -4 1 -2 बोलेगा। जब हम क्या निकालेंगे, a12 निकालेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, सेट करेंगे इसको, तो 3 -4 1 2 बनेगा। फिर a13 निकालेंगे, तो ऐसा करके बचेगा 3 2 1 1। तो ऐसा हम निकालते जाएंगे, और निकालने के बाद हम उसको हम किस में सेट कर देंगे, ये फार्मूला है a11 a12 सीधा रख देंगे, a11 a12 a13 a21 a22 a23 ऐसा निकाल के इसको सेट कर देंगे। फिर ए इनवर्स का फार्मूला क्या है ये निकालेंगे, जो एडजॉइंट कहलाता है। ए इनवर्स का फार्मूला यही होता है, एडजॉइंट बना अपॉन डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू मैंने सिखाया आपको, ये 2 -4 मैंने 0 हो गया था, 3 -6 + 4 तो 3 × -2 तो -6 + 5 3 -2 तो 5, मैंने -1 निकल गया था इसकी वैल्यू, ए इनवर्स निकालिए। अब हमको ये जो इक्वेशन दिया था है ना 2 3 1 वाला, 2 3 1 -2 -3 2 2, इसी को हम डिटरमिनेंट्स के फॉर्म लाए थे, मैट्रिक्स फॉर्म लाए थे, उसकी जो कांस्टेंट वैल्यू आई थी 11 -5 और 3, ये बी के फॉर्म में आई थी, है ना। तो x = b, तो x = a इनवर्स b। अब ए इनवर्स की वैल्यू हमने निकाला, ये जॉइंट पर ने, और ये b की वैल्यू, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो 1 2 3 निकला, जो कि हमारा x y z की वैल्यू है। तो आज ये थोड़ा सा क्वेश्चन से होता क्या है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है, तो उन लोगों को ध्यान रखिएगा, बस नियम आपको ध्यान रखेंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वैसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।